आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है और आप देख रहे हैं जेकेएल डायरी। पहले हेडलाइंस। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का गांदरबल दौरा, माता खीर भवानी मेले के इंतजामात का लिया जायजा। अकीदतमंदों से अमन व भाईचारे के लिए दुआ की अपील। साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने किया सोनमर्ग का दौरा। अमरनाथ यात्रा के इंतजामात और सिक्योरिटी का जायजा लेकर बर वक्त तैयारियां मुकम्मल करने पर दिया जोर। मोदी हुकूमत के 12 साल मुकम्मल होने पर कठुआ में अजीमुशान तकरीब। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मोदी सरकार का गुड गवर्नेंस और अवामी बहबूद की तारीखी मिसाल करार दिया। एनसी रुकन पार्लियामेंट आगरुल्लाह का अवंतीपुरा दौरा। मरकजी सरकार पर वन नेशन वन इलेक्शन के लिए सियासी तोड़फोड़ का लगाया इल्जाम। श्री गुरु अर्जुन देव जी के शहीदी पर्व पर पुंछ में अकीदत और एहतराम का माहौल। तपती गर्मी में राहगीरों के लिए खुसूसी ठंडी सबील का किया गया एहतमाम। पटन के जोरावर हॉल में फौज और कल्चरल सेंटर के इश्तराक से शाम शफकत 2026 मेले का इनकाद। मुल्क भर से आए फनकारों ने पेश किए रंगारंग सकाफती प्रोग्राम। श्री अमरनाथ यात्रा के पेश नज़र सिक्योरिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसियां हाई अलर्ट। जम्मू रेलवे स्टेशन पर मॉक ड्रिल और डीजीपी नलिन प्रभात ने एसडीआरएफ की तैयारियों का लिया जायजा। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने गांदरबल के मशहूर माता खीर भवानी मंदिर का दौरा किया ताकि आइंदा सालाना मेले की सिक्योरिटी और इंतजामी तैयारियों का जायजा लिया जा सके। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वो ज़ाती तौर पर इंतजामात का मुआयना करने और ज़ायरीन की सहूलत के लिए मज़ीद क्या काम करने की ज़रूरत है, इसका जायज़ा लेने आए थे। वज़ीर आला ने मुतल्लका हुक्काम को हिदायत जारी की कि वो मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आने वाले कश्मीरी पंडित यात्रियों के लिए पानी, बिजली और सिक्योरिटी के हवाले से मजबूत इंतजामात की बर वक्त तकमील को यकीनी बनाएं। उन्होंने अकीदतमंदों से अपील की कि मुल्क व जम्मू कश्मीर में अमन व भाईचारे के लिए भी प्रार्थना करें। 22 तारीख को मेला खीर भवानी का शुभ मौका है, दिन है। मुल्क भर से नहीं, दुनिया के मुख्तलिफ कोनों से माता के दर्शन और माता का आशीर्वाद लेने के लिए लोग यहाँ पे जमा होंगे। मैं यहाँ वैसे जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला की सूरत में, लेकिन उससे ज़्यादा यहाँ के एमएलए की हैसियत से देखने आया हूँ कि पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने आज कहा कि आने वाली श्री अमरनाथ यात्रा पूरे मुल्क में कश्मीरी अवाम की छवि बेहतर करने में एक अहम किरदार अदा कर सकती है। इन बातों का इजहार आज महबूबा मुफ्ती ने अपने दौरे सोनमर्ग के दौरान किया। ताहम उन्होंने गंडोला की तामीर के हवाले से मकामी लोगों का रोज़गार छिन जाने का खदशा भी ज़ाहिर किया। नहीं, आज मेरा सोनमर्ग आने का मकसद ही था कि जो यात्रा आने वाली है उसके हवाले से यहाँ के लोगों के साथ बातचीत की जाए, क्योंकि जो यात्री होते हैं या टूरिस्ट, बड़ा जो फेमस टूरिस्ट स्पॉट है सोनमर्ग, तो उसके हवाले से मैंने यहाँ लोगों से गुजारिश की कि वो यात्रा को ज़्यादा से ज़्यादा जो है कामयाब करें और यात्रियों की ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत करें। हालांकि सोनमर्ग के लोगों ने हमेशा यात्रियों का बहुत साथ दिया है, क्योंकि पूरे मुल्क में आपने देखा बहुत नफरत फैली हुई है, ख़ासकर मुसलमानों के ख़िलाफ़ और कश्मीरियों के ख़िलाफ़। तो जो यात्री यहाँ आते हैं या टूरिस्ट यहाँ आता है, कि अगर हम लोग उनको ये समझाएं कि हम सब मिलिटेंट नहीं हैं, हम आपके खैर खां हैं, हम आपके मेज़बान हैं, तो मुझे लगता है उसमें सोनमर्ग के लोगों का, मेरे सोनमर्ग से मेरा मतलब ये जो पूरा डिस्ट्रिक्ट यहाँ है, गांदरबल, कंगन, जो लोग हैं उनका बड़ा अहम रोल बनता है। और यात्रा को कोशिश करनी चाहिए हम यात्री जो यहाँ से वापस जाए उनके दिल जीत सके। और यहाँ के मैंने सुना जो लोकल लोग हैं उनको ख़ास मौका नहीं मिला है बालतल जो कैंप में जाने का, जिन्होंने बेचारों ने लाखों रुपए।
मोदी हुकूमत के 12 साल मुकम्मल होने पर कठुआ के चंद रोड में एक अजीम शान तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में मुल्क ने तरक्की, गुड गवर्नेंस और अवामी बहबूद के शोबों में मुतादिद तारीख़ी संग मील हासिल किए हैं। इस मौके पर MLA राजीव जसरोटिया और दीगर BJP लीडरों ने मरकजी स्कीमों पर रोशनी डाली। कि हम ये स्मरण कर सके कि क्या दृश्य था सन 2014 से पहले, जब मोदी जी ने शपथ ग्रहण नहीं किया था और उनकी सरकार नहीं बनी थी, और क्या अंतर है अब। और विशेषकर इसलिए भी कि इन 12 वर्षों में एक नई पीढ़ी परवान चढ़ी है, जो उस समय 4-5 वर्ष के थे। उन्हें लगता होगा कि इसी तरह सुखमय माहौल था हमेशा, क्योंकि जब वो परवान चढ़े उन्होंने यही वातावरण देखा। उन्हें यह अनुमान नहीं कि किस प्रकार पिछले ज़माने में घोटाले रहा करते थे, पिछली सरकारों में किस तरह से युवा बेजार था, निराश था, निराशावाद का शिकार था। और उसको लेकर के एक जागरूकता अभियान के तौर पर ये कार्यक्रम देश भर में आयोजित किए जा रहे हैं। आज ये कार्यक्रम कठुआ में हुआ, और जब हम कठुआ की धरती पर खड़े हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जो कर्म भूमि भी थी और एक तरह से बलिदान भूमि भी, कि वो यहीं से इनकी गिरफ्तारी हुई। अगरुल्ला मेहदी ने अवंतीपुरा में अवामी दरबार की सदारत की और अवाम को दरपेश मसाइल तरजीह बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी कराई। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने मौजूदा मरकजी सरकार को हर महाज पर नाकाम करार दिया और BJP पर सियासी तोड़फोड़ के जरिए वन नेशन वन इलेक्शन की राह हमवार करने का इल्ज़ाम आयद किया। यूसुफ पठान को एहतजाज न करने की सलाह के मामले पर तबसरा करते हुए रुल्ला मेहदी ने वाज़ेह किया कि ऐसे इक़दाम से पूरी कौम को सरेंडर करने की तरगीब नहीं दी जा सकती। लोग हक रखते हैं कि वो हुकूमतों के परफॉर्मेंस के बारे में कज़ावत करें। मैं यही कहूँगा कि अगर लोग राज़ी है तो सब कुछ ठीक है, अगर लोग राज़ी नहीं है तो हर किसी को अपने गिरेबान में देखना चाहिए। अब 2 साल होने को है, गिरेबान में देख के ये पता चलना चाहिए कि लोग जो हमसे चाहते थे, इस एस्टेब्लिशमेंट से चाहते थे, पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट से चाहते थे, ना वो सियासी लड़ाई लड़ी जा रही है, ना वो एडमिनिस्ट्रेटिव सतह पे लोग अभी तक उस हद तक राज़ी हैं। MP को हौसला देने के लिए अपनी पार्टी आती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकने पार्लिमान चौधरी मोहम्मद रमज़ान ने आज कहा कि जम्मू कश्मीर के हालात को लेकर मरकजी वज़ीर दाखिला और रहनुमा हिज़्ब इख्तिलाफ सुनील शर्मा के बयानात में वाज़ेह तज़ाद है। मुंसिफ TV से बातचीत करते हुए चौधरी मोहम्मद रमज़ान ने कहा कि एक तरफ वज़ीर दाखिला दावा करते हैं कि हालात अब पुरअमन हैं, तो दूसरी तरफ सुनील शर्मा कहते हैं कि रियासती दर्जा तब बहाल किया जाएगा जब हालात बेहतर होंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि हिज़्ब इख्तिलाफ सिर्फ तनकीद बराए तनकीद कर रहे हैं। मिनिस्टर होम्स और होम मिनिस्टर साहब ने पार्लियामेंट में कहा कि जम्मू कश्मीर में हालात बहुत अच्छे हो गए हैं, तो आप कौन सी बात है उसमें देने की। शायद ये उनको कहीं पर ये मिस इन्फॉर्मेशन है, तो उसको अपने आप को करेक्ट करना पड़ेगा। वो सही है या होम मिनिस्टर साहब सही है? इल्ज़ाम तो लगाएंगे, उनको क्या है, उनको इशू ही नहीं रहा अब कोई, तो इल्ज़ाम तो। श्री अमरनाथ जी यात्रा के आगाज़ से कबल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस नलिन प्रभात ने आज श्रीनगर में SDRF की तैयारियों का जायज़ा लिया। इस मौके पर SDRF के जवानों की जानब से खुसूसी परेड और मॉक ड्रिल का इनेकाद किया गया। DG नलिन प्रभात ने मुतल्लक़ हुकाम और जवानों को हिदायत जारी करते हुए कहा कि वो यात्रा के दौरान किसी भी मुमकिन कुदरती आफत या हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए हमा वक्त अलर्ट और मुतहरिक रहें। माउंटेन रेस्क्यू टीम जो J&K पुलिस की है, SDRF की हैं, NDRF की हैं, CRPF, SSB और BSF की टीम्स जो हैं, उनको अभी फ्लैग ऑफ किया यहाँ से। ये जो टीम्स है, ये 45 टीम्स है जो 25 लोकेशंस पे श्री अमरनाथ जी यात्रा के पवित्र 21 लोकेशंस पे। जम्मू कश्मीर में 3 जुलाई 2026 से शुरू होने वाली श्री अमरनाथ यात्रा के पेश नज़र सिक्योरिटी एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। रेलवे के सीनियर DCM अजित सिंघल के मुताबिक यात्रियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए RPF, GRP और CISF के साथ मिलकर इजाफी सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए जा रहे हैं। दहशतगर्दी के खतरा से निपटने के लिए जम्मू रेलवे स्टेशन पर एक जामे मॉक ड्रिल का इनेकाद भी किया गया।
ये जो अमरनाथ यात्रा है वो जम्मू कश्मीर के लिए जो है वो बहुत महत्व रखती है, और जो यात्री जो हैं वो खासकर जो जम्मू स्टेशन जो है और उधमपुर स्टेशन, कटरा स्टेशन, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि जो यहाँ पे जो पैसेंजर फुटफॉल्स हैं अक्सर अमरनाथ यात्रा में वो सालाना श्री अमरनाथ यात्रा के पेश नज़र कुलगाम पुलिस ने श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर नवयोग टनल काजीगुंड के मकाम पर खुसूसी नाकाबंदी करके गाड़ियों की सख्त चेकिंग शुरू कर दी है। हुकाम के मुताबिक यात्रियों की महफूज और पुरअमन आमदरफ्त को यकीनी बनाने के लिए शाहराह पर कसीर सतही फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। जिला पुंछ में 5वें सिख गुरु श्री गुरु अर्जुन देव जी के शहीदी पर्व पर अकीदत व एहतराम के साथ खुसूसी ठंडी सबील का अहतमाम किया गया। गुरुद्वारा बैठक महंत मोहर सिंह जी की जानिब से अस्पताल के नज़दीक लगाई गई सबील में तपती गर्मी के दौरान बड़ी तादाद में राहगीरों और मकामी लोगों में ठंडा और मीठा पानी तकसीम किया गया। बख्श किता होया है नानक नाम चढ़ती कदा तेरे पाने सरबत का पता सारे संसार के सारे संसार का भला करी ताकि संसार पैदा हुए सारी संसार की लोकाई दुनिया। MLA बडगाम आगा सैयद मुंतजर मेहदी ने माह मुहर्रम इंतजामात पर PDD और इंतजामिया को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए स्ट्रीट लाइट्स की अदम तनसीब को अवाम और मुंतखब नुमाइंदों की तौहीन करार दिया। बैनुल-अक़वामी उमूर पर बात करते हुए उन्होंने ईरान और अमेरिका के दरमियान अमन की पेशरफ्त का खैर मकदम किया। होगी। मगर अफसोस की बात है कि 1 महीना पहले हमने चिट्ठी भी भेजी, तकरीबन 40 लाख मैंने उसके लिए वागुजार किए कि लाइट्स आनी चाहिए, तकरीबन 1000 लाइट्स का हमारा टारगेट था। मगर अफसोस की बात यह है कि 1 महीने के बावजूद भी अभी भी आज ये कागजों में ही पड़े हैं, पेपर प्रोसीजर में पड़े हैं। कोई उसको चिट्ठी लिख रहा है, कोई इसको चिट्ठी लिख रहा है। आप भी मुझे बताइए कि तीसरा शब आज शुरू होने को आया, फिर ये कब लाए? अभी ये बोल रहे हैं कि अभी टेंडर स्टेज में ही, फिर उसके बाद इंस्पेक्शन कर रहे हैं। ICDS ब्लॉक डूरू की जानिब से मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल में मुनक़दा एक बावक़ार तकरीब के दौरान नौमुंतखबा आंगनबाड़ी वर्करों में तकर्रुरी नामे तकसीम किए गए। तकरीब से खिताब करते हुए MLA डूरू गुलाम अहमद मीर ने नौमुंतखब उम्मीदवारों को मुबारकबाद दी और इस पूरे अमल को शफाफ और अच्छी हुक्मरानी की बेहतरीन मिसाल करार दिया। आज हमने मीर साहब को बुलाया था, अपने मुबारक हाथों से हमने 7 अपॉइंटमेंट ऑर्डर नए आंगनवाड़ी वर्कर्स को दिए हैं। हमारी CDPO साहिबा ने भी कुछ आंगनवाड़ी वर्कर्स की जो सिलेक्शन हुई थी इस दरमियान, पिछले साल हमने दिए थे कुछ हेल्पर्स और वर्कर्स का, और हेल्पर्स का अनंतनाग के डूरू ऑडिटोरियम में महकमा समाजी बहबूद एलमको और जेन के बैंक के इश्तराक से एक खुसूसी कैंप के दौरान माजूर अफराद में मुफ्त इमदादी आलात तकसीम किए गए। तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी MLA गुलाम अहमद मीर ने मुस्तहिकीन में आलात तकसीम किए और खुसूसी अफराद को माशरे का फ़ाल हिस्सा बनाने के लिए इस इक़दाम को निहायत काबिल तहसीन करार दिया। एक सही आदमी को, एक डिजर्विंग आदमी को अपना चीज बहुत आसानी से उस तक पहुंचाया जाए, यही हमारा मुद्दा मकसद। तो उस मुद्दा मकसद में हम अपने ऑफिसर्स की डेडिकेशन के साथ में, इनकी ऑनेस्टी के साथ में, और मेरा जाती रोल भी यही रहता है कि जब तक कहीं पर कोई स्पेसिफिक इशू नहीं आता है, जब तक महकमे फेयरली अपना काम करते हैं, जिसमें कोई मामला नहीं उठता है, तो दैट मीन्स दे आर डूइंग वेल। बीजेपी तर्जमान अल्ताफ ठाकुर ने उमर अब्दुल्ला सरकार पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि जंतर मंतर पर धरना देना महज अवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश है और इससे रियासती दर्जा वापस नहीं मिलेगा। तो इन 12 सालों में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, वो आज तक इन 70 सालों में कोई भी गवर्नमेंट नहीं कर पाई। भारत दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी है और आज हमारी GDP रेट 7.4 है, जबकि पूरी दुनिया क्राइसिस में चल रही है, लेकिन भारत की इकोनॉमी आज भी अप हो रही है। एक जमाना अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षक महासंघ राजौरी ने राइट टू एजुकेशन एक्ट में तरमीम का मुतालबा करते हुए तमाम सर्विस में मौजूद असातिज़ा के लिए टेट लाजमी करार देने की अपील की है। ज़िला सदर देवेंद्र हजूरिया की क़यादत में वफ़द ने डिप्टी कमिश्नर के ज़रिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और मरकज़ी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान को इस सिलसिले में एक याददाश्त इरसाल की।
टीचर जब अपॉइंट होता है उसके लिए अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ टीईटी के खिलाफ नहीं, हम ये चाहते हैं कि सरकार ये लागू करे, लेकिन जो उसकी सही गाइडलाइंस है कि टीचर जब अपॉइंट होता है उसके लिए टीईटी, लेकिन जो लग चुके हैं उसमें तो उनका कोई कसूर नहीं है। जिला रामबन के सिंगलदान इलाके में भारतीय जनता पार्टी की जानिब से प्रगति पदयात्रा का इनेकाद किया गया। पदयात्रा के दौरान पार्टी रहनुमाओं ने आवाम से रब्ता कायम करते हुए गुज़श्ता 12 बरसों में हुकूमत की जानिब से किए गए तरक्याती और फलाही इक़दामात को उजागर किया। इस मौके पर मंडल प्रधान ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में मुल्क ने तरक्की की है। ये हमारे पूरे भारतवर्ष में माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के 12 साल के कार्यकाल पूरे होने पर जो खुशी मनाई जा रही, जो उनकी अचीवमेंट्स थी, उसको लेकर पद यात्राएं निकाली गई पूरे भारत में। उसके साथ साथ हमारे जम्मू कश्मीर में भी और हमारे मंडल में भी निकाली गई। लोग जिला किश्तवाड़ के सब डिवीज़न मड़वा में मकामी कब्रिस्तानों और वक्फ अमलाक पर नाजायज़ कब्ज़ों के खिलाफ अंजुमन अमन व इस्लाह की दरख्वास्त पर इंतज़ामिया ने सख्त नोटिस लिया है। SDM मड़वा मोहम्मद अशरफ ने नाजायज़ काबिज़ीन को कब्रिस्तानों की अराज़ी जल्द खाली करने की अपील की, जबकि मौलाना मुजफ्फर अहमद इशाती ने मुनसिफ TV से तफसीली जानकारी फराहम की। जहां हमें यकीन दिलाई एडमिनिस्ट्रेशन औकाफ ने, इसके अलावा DC साहब ने और खुसूसन SDM मड़वा ने, जो भी कब्रिस्तान पर नाजायज़ कब्ज़ा हुआ है और नाजायज़ तामीरात हुआ है उसको जल्द अज जल्द उसको हटाने की कोशिश होगी। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शांद राबी की हिदायत पर किश्तवाड़ में हज़रत शाह मोहम्मद फरीदुद्दीन बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत पर आने वाले हज़ारों ज़ायरीन का शानदार इस्तकबाल किया जा रहा है। एग्जीक्यूटिव अफसर फिरदौस अहमद भवानी की निगरानी में वक्फ बोर्ड के मुलाजमीन ज़ायरीन की खिदमत में मसरूफ़ हैं। जम्मू कश्मीर सकाफती मरकज़ बडगाम के ज़ेर एहतमाम श्रीनगर के टैगोर हॉल में 11वीं सालाना हुसैनी मुशायरे का शानदार इनेकाद किया गया। मुशायरे में वादी के मुख्तलिफ अजला से आए दर्जनों शुअरा कराम ने बारगाह हुसैनी में नजराने अक़ीदत पेश करते हुए करबला के पैगाम, ईसार और सदाकत के मौज़ूआत को उजागर किया। मारूफ शायर ताहिर सफ़ी की सदारत में होने वाले इस बावक़ार तकरीब में कल्चरल अकेडमी के चीफ एडिटर मुफ्ती शफ़ीक़ुर रहमान और मजीद मसरूर बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। हैदराबाद पटन के जोरावर हॉल में भारतीय फ़ौज और नॉर्थ जोन कल्चरल सेंटर के इश्तराक से शाम शफ़क़त 2026 के उन्वान से एक शानदार सकाफती मेले का इनेकाद किया गया। इस रंगारंग तकरीब में पंजाब, राजस्थान, गुजरात और मणिपुर समेत मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से आए फ़नकारों ने लोक रक़्स और रिवायती मौसीक़ी के ज़रिए हिंदुस्तान की मतन्नु सकाफती विरासत का मुज़ाहरा किया। सकाफती हम आहंगी और कौमी यकजहती को फ़रोग़ देने के मकसद से मुनक़्क़दा इस प्रोग्राम में शिमाली कश्मीर के तलबा, सिविल सोसाइटी के अरकान और मकामी लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। साहित्य अकादमी नई दिल्ली और जम्मू कश्मीर कल्चरल अकादमी के इश्तराक से हरभजन सिंह सागर की हयात व अदबी खिदमात पर टैगोर हॉल श्रीनगर में मुमताज़ पंजाबी अदीब हरभजन सिंह सागर की हयात, अदबी खिदमात और तख्लीकी विरसे पर एक रोज़ा सिम्पोजियम का इनेकाद किया गया। तकरीब का इफ्तिताह असिस्टेंट एडिटर साहित्य अकादमी संदीप कौर के इस्तकबालिया से हुआ। इस मौके पर जम्मू एंड कश्मीर अकादमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस की सेक्रेटरी हरविंदर कौर मेहमान खुसूसी रहीं। तकरीब पर पंजाबी एडवाइजरी बोर्ड के रुकन खालिद हुसैन ने कलीदी खुतबा पेश किया, जबकि सदारती खिताब मुमताज़ मुहक्किक महेंद्र पाल सिंह ने किया। सिम्पोजियम का मकसद हरभजन सिंह सागर की अदबी खिदमात को खराज तहसीन समेत पंजाबी ज़बान और अदब के फ़रोग़ के लिए इल्मी व अदबी मकालमे को फ़रोग़ देना था। ज़िला पुलिस द्रास की जानिब से नौजवानों को नशा आवर अशिया से दूर रखने और मुनशियात से पाक मुआशरे के क़याम के लिए खुसूसी बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में मुनक़्क़दा इस प्रोग्राम में SP द्रास काच इश्तियाक अहमद खान ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की, जबकि मकामी उलमा कराम, असातिज़ा और तलबा ने भी बड़ी तादाद में हिस्सा लिया। मुक़र्रिरीन ने मुनशियात की ख़ानदानी और समाजी नुकसानात पर रोशनी डाली। डिप्टी कमिश्नर द्रास इम्तियाज़ काजू ने ज़िले के शिमजा और खरबू देहात का दौरा करके तरक्याती मनसूबों, अवामी मसाइल और बुनियादी ढांचे का तफसीली जायज़ा लिया। अवामी इजलास में सड़कों, पीने के पानी और तामीराती कामों में ताख़ीर के मसाइल उठाए गए, जिस पर DC ने मुतल्लिक़ अफसरान को फ़ौरी हल और मनसूबों की बरवक़्त तकमील की सख्त हिदायत जारी की।
बैनुल-अक़वामी यौम योगा से कबल जम्मू में भाईचारे की एक बेहतरीन और खूबसूरत मिसाल देखने को मिली, जहां मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन ने एक साथ योगा की मशक़ें की। देखिए तफसीली रिपोर्ट, हमें दीजिए इजाज़त। आदाब। जम्मू में गुरुवार को भाईचारे की बेहतरीन मिसाल देखने को मिली। 21 जून को होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले अलग अलग धर्म की महिलाओं ने एक साथ योग किया। जम्मू के एनजीओ सहयोग धारा की ओर से आयोजित योग के इस सत्र में बड़ी संख्या में युवा लड़कियों, खासकर मुस्लिम समुदाय की लड़कियों ने हिस्सा लिया और प्राचीन भारतीय योग पद्धति का अभ्यास किया। सबसे पहले योगा बहुत अच्छा है मेरे लिए, तो मैंने मैंने किया हुआ है योगा और मैं करती रहती हूँ। योगा हमारी सेहत के लिए बहुत ठीक है और रिलीजन के रिलेटेड तो ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि ये हमारी लाइफ के लिए, हमारी लाइफ में स्ट्रेसफुल होती है तो वो हमारी स्ट्रेसफुल को रिलीज करती है, एंजाइटी को रिलीज करती है, हार्ट डिजीज को रिलीज करती है। देन पीसीओडी, पीसीओएस हमारे आज बहुत ज्यादा हो गया है, तो वो भी हमारी योगा से बहुत ज्यादा कम हुआ है। मेरे को लगता है सबको योगा करना चाहिए और योगा करने के बाद बहुत चेंज आते हैं लाइफ में। एक तो हमें जो स्ट्रेस रहता है, जैसे आपने आजकल न्यू जनरेशन को देखा होगा, बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ गुजार रहे हैं, तो उससे हमें एक तो स्ट्रेस फ्री रहते हैं, एंजाइटी कम होती है और ऊपर से जो हमें हार्ट की डिजीज प्रॉब्लम्स है वो रिड्यूस होती है, हमारी जो मेमोरी है वो शार्प होती है। तो मुझे लगता है सबको योगा करना चाहिए, बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं योगा के। सत्र के दौरान आयोजकों ने योग के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य लाभों पर जोर दिया। सबसे पहले योगा किसी धर्म को जुड़ागिक धर्म को नहीं कभी शो करता है। इट्स नॉट कन्फाइंड टू वन रिलीजन। योगा एक इंटरनेशनल लेवल पे आज हमारी पहचान है, भारत का गिफ्ट है अंतर्राष्ट्रीय लोगों के लिए भी।